जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों को पढ़ना है टेंस। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बताया था सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कम्प्लीमेंट क्या है। इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो दोस्त, जो भाई नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले। आपको कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों न दिया हो, आप चुटकियों में पहचानिएगा इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और कम्प्लीमेंट कौन है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त टेंस। ठीक है, टेंस लड़कन स्टूडेंट्स लोग 6 में भी पढ़ता है, 7th में भी, 8 में भी, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। यानी ससुरा टेंस है क्या कि लोग 6 साल पढ़ते हैं। आज हम आपको टेंस, आज केवल आपको हम टेंस 2 मिनट में पहचानने के लिए बताएंगे कि कितना भी बड़ा सेंटेंस दिया रहा है, आप ओनली 2 मिनट में पहचान जाइएगा कि किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना दिया हुआ हो, आप चुटकियों में देखते ही 1 सेकेंड में मारिएगा। ठीक है, तो आज हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एकदम चुटकियों में पहचानिएगा कि टेंस आप कैसे पहचाने, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना दिया हुआ हो। तो आइए दोस्त, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि ता है, ती है तो इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, चुका है, चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और था, थी तो फिर पास्ट इंडिफिनिट, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन हम टेंस बताने के साथ साथ हम आपको सेंस भी बताएंगे। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि ता है, ती है हमने पढ़े हैं सर जी, चुका है, चुकी है पढ़े हैं, रहा है, रही है पढ़े हैं, गागेगी पढ़े हैं, लेकिन अड़ा है, अड़ी है, अड़ू है हम लोग नहीं पढ़े हैं सर जी। पढ़े हैं कि जिसके लास्ट में अड़ा है, अड़ी है, अड़ू है, ऊपर एंड होगा कि पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, नहीं पढ़े हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेंस, कि कैसे सेंस जाने कि कौन टेंस के वाक्य है। तो देखिए, सेंस मेरा क्या कहता है कि जो काम चालू है उसको कहेंगे कंटिन्यूअस, जो काम चालू रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस। यानी मैं खड़ा हूं, यानी मेरा अभी खड़ी होने का काम अभी जारी है, मेरा खड़ी होने का काम अभी जारी है, इसलिए हम कह देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, जैसे कि एक और आप एग्जांपल देते हैं, विकास मेरे साथ 4 साल रहा है, विकास मेरे साथ 4 साल रहा है। तो आप लोग कहेगा हाँ रहा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन आप ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो 100% गलत है। विकास मेरे साथ 4 साल रहा है, इसका मतलब कि 4 साल रह चुका है, यानी बीत गया, यानी मेरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, यानी ये मेरा कहता है सेंस। यानी हम टेंस बताने के साथ साथ आपको हम सेंस भी बताएंगे कि कैसे जाने कि प्रेजेंट का वाक्य है, पास्ट का वाक्य है और फ्यूचर का वाक्य है। तो समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको चुटकियों में पहचानने के लिए टेंस। तो दोस्त, आप भली बातें परिचित होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होता है जी। आप भली भांति परिचित होंगे इससे। एक होता है प्रेजेंट, दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंट। दूसरा आपका होता है दोस्त पास्ट, और तीसरा होता है, आप भली भांति से परिचित होंगे, फ्यूचर। देखिए, टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बाकी सबके 4 भेद, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी 4 भेद ये सबके, 4 गो इसका, यानी 12 गो मेन होता है। ठीक है, लेकिन मेनली रूप से इतनी ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट कौन है, पास्ट कौन है, फ्यूचर कौन है। सबसे पहले हमको समझना है। ठीक है, तो दुनिया के जिस सेंटेंस के लास्ट में, यानी अंत में आपको ह दिख गया ना, ह, जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको ह दिख गया, आंख मूंद के एकदम कहेगा कि प्रेजेंट होगा तो होगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, जिस सेंटेंस के लास्ट में थ दिख गया आपको ना, थ, क्या, थ, यानी ह रहेगा,
तो प्रेजेंट, था रहेगा तो पास्ट। और जिस सेंटेंस के लास्ट में यानी अंत में आपको ग देखने को मिल गया ना, ग एकदम फ्यूचर होगा। यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना दिया हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, जिस सेंटेंस के लास्ट में ह आ गया गारंटी है कि प्रेजेंट होगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस सेंटेंस के बाद में था आ गया गारंटी है पास्ट होगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में गा आ गया ये भी गारंटी है कि फ्यूचर होगा। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कौन प्रेजेंट होगा, कौन पास्ट होगा और कौन फ्यूचर होगा। अभी हम आपके सामने कम से कम 10 एग्जाम्पल लिखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। दोस्त, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ह रहेगा वो गारंटी के प्रेजेंट होगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में थ रहेगा वो पास्ट होगा, और जिस सेंटेंस के लास्ट में ग रहेगा वो फ्यूचर होगा। आई तीनों में से कोई न रहेगा तब, ये तीनों में से कोई न रहेगा तब क्या कहेंगे? तो देखिए एकदम रामबाण है, एकदम इसको मिजाज से इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम रामबाण लिख के, रामबाण से लिख लीजिएगा, रामबाण, ठीक है। लिख लीजिए ह थ ग नहीं रहे, ह थ ग नहीं रहे, नहीं रहे तो सीधे पास्ट इंडिफिनिट होगा, तो सीधे पास्ट इंडिफिनिट होगा। क्या होगा? पास्ट इंडिफिनिट होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा। एकदम रामबाण है भाई, एकदम रामबाण है, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ह रहे वो प्रेजेंट, थ रहे पास्ट और ग रहे फ्यूचर, ह थ ग नहीं रहे तो सीधे पास्ट इंडिफिनिट, ह थ ग नहीं रहे तो सीधे पास्ट इंडिफिनिट, कुछ भी रहे लास्ट में, ठीक है। जैसे देखिए दोस्त, देखिए हमने आपको 10 एग्जाम्पल दिया है, 10 में 10 आप पहचानिएगा आप, ठीक है। वह 4 दिनों से किताब पढ़ रहा है, लास्ट में आया कह देंगे कि प्रेजेंट टेंस है। पहले आप लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानिए, ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि कौन कंटिन्यूअस है, कौन परफेक्ट है, कौन परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। वह 4 दिनों से किताब पढ़ रहा है, लास्ट में ह लगा है, आंख मूंद के प्रेजेंट कह देंगे। वे लोग प्रतिदिन बाजार जाते हैं, लास्ट में ह लगा है, प्रेजेंट कह देंगे। राम और श्याम एक साथ पढ़ने गए, ना तो ह आ रहा है लास्ट में, ना तो थ आ रहा है, ना तो ग आ रहा है, ए आ रहा है। तो हमने अभी आपको बताया कि ह थ ग, ह थ ग नहीं रहे तो सीधे क्या होगा? पास्ट इंडिफिनिट। यानी हम कह देंगे कि राम और श्याम एक साथ पढ़ने गए, ये क्या है? पास्ट इंडिफिनिट है, क्लियर है। फिर है आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया, आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया, तो ह नहीं है, थ नहीं है, लास्ट में ग नहीं है। आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया, यहाँ तो ए आ गया, ना तो ह है, ना ही थ है और ना ही मेरा ग है, तो ना तो ह रहे, ना तो थ रहे, ना तो ग रहे, सीधे पास्ट इंडिफिनिट होगा दोस्त, एकदम गारंटी के होगा, ठीक है। उस बच्चे ने खिड़की से झांका, उस बच्चे ने खिड़की से झांका, ना तो लास्ट में ह है, ना तो लास्ट में थ है, ना तो लास्ट में ग है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, क्लियर है। अब हमने यहाँ पे लिखा है उसने खा लिया, उसने खा लिया, ना तो ह है, ना तो थ है, ना तो ग है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। उसने मेरा पर्स चुरा लिया, ना तो ह है, ना ही लास्ट में थ है, ना ही लास्ट में ग है, क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट होगा। मैंने ताजमहल देखा, ना तो यहाँ ह है, ना तो थ है और ना ही ग है लास्ट में, मेरा पास्ट इंडिफिनिट होगा। वह गई, यहाँ ना तो लास्ट में ह है, ना ही थ है, ना ही ग है, पास्ट इंडिफिनिट होगा। राधा ने कृष्ण से प्यार की, ना तो ह है, ना ही थ है, ना ग है, ना सीधे पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। जैसे वह बाजार जा चुकेगी, 10 के 10 हमें क्लियर है। 1-2 एग्जाम्पल और आपको देते हैं। वह बाजार जा चुकेगी, आप बताइए इसमें क्या होगा? वह बाजार जा चुकेगी, लास्ट में क्या है जी? ग है, फ्यूचर हो जाएगा, ठीक। हम लोग कल पटना जाएंगे, हम लोग कल पटना जाएंगे, क्लियर है। लास्ट में क्या है जी? ग है, फ्यूचर हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है ना। तो दोस्त अब हम पहचान लिए कि कौन प्रेजेंट होगा, कौन पास्ट होगा, कौन फ्यूचर होगा, ठीक है। लेकिन अब हमको जानना है दोस्त, लेकिन अब हमको जानना है भाई मेरे, आप याद रखिएगा,
एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस सेंटेंस के दुनिया के जिस सेंटेंस के लास्ट में ह रहेगा वो प्रेजेंट होगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में थ रहेगा वो पास्ट होगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में ग रहेगा वो फ्यूचर होगा, और न तो ह रहेगा न ही थ रहेगा न ग रहेगा, इन तीनों में से कोई नहीं रहेगा, तो सीधे पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, अब हमको जानना है 12 सेंटेंस के 12 टेंस के बारे में। ठीक है कि नहीं? अभी हम आपको लिख लेते हैं, आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। देखिए टेंस 3 गो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, दूसरा में पास्ट और तीसरा में फ्यूचर। क्लियर है दोस्त? फ्यूचर। तो देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और सब के भेद दोस्त 12 गो। यानी क्या क्या भेद होता है? कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, इसको पूरा लिख लेते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट होगा, फिर एक मेरा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर एक मेरा होगा क्या? इंडेफिनिट। तो देखिए अब हम जाने कैसे, हम तो जान लिए कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन अगर सब है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कैसे पहचानेंगे? देखिए हमने बताया कि लास्ट में ह है तो प्रेजेंट, थ है तो पास्ट, ग है तो फ्यूचर। अगर ह के पहले रहा लगल रह गया, ह के पहले रहा लग गया कंटिन्यूअस, ह के पहले चुका रह गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ह के पहले रहा रहा लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ह के पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा है, कुछ भी रहे, कुछ नहीं रहे कुछ भी रहे, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तार आ गया, ता ती ते कुछ भी लगा है, रहा चुका ता रहा कुछ नहीं रहे, रहा चुका ता नहीं रहा है, कुछ नहीं रहे। ठीक है, अगर हमको रह गया ह के पहले रहा तो कह देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप जानते होंगे कि प्रेजेंट के 4 गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट के भी 4 गो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 गो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो रहा लग गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, चुका है लग गया तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ता रहा है रह गया तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कुछ नहीं रहे यानी ताती रहे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा ही इसको में होगा, था के पहले रहा आ गया, जैसे मैं खेल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, था के पहले चुका आ गया, मैंने देख चुका था, पास्ट परफेक्ट। ता रहा, ग के पहले आ गया ता रहा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आपको आ जाए यहाँ से आपको देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ से आपके आ गया ग के पहले रहा, फ्यूचर क्या है? कंटिन्यूअस। ग के पहले चुका, फ्यूचर परफेक्ट। ग के पहले ता रहा, फ्यूचर क्या हो जाएगा? यानी सब के अभी आपको एग्जांपल देते हैं, सब के सब अभी आप पहचानिएगा। ठीक है, रहा कंटिन्यूअस, चुका परफेक्ट, ता रहा परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ नहीं रहा तो इंडेफिनिट। आप 2 मिनट वीडियो के साथ बने रहिए, 2 मिनट बस, अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं। तो दोस्त आपका एग्जाम्पल तैयार है और आप देखिए और आप पहचान के बताइए कि कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन पास्ट इंडेफिनिट है, कौन पास्ट परफेक्ट है, कौन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इन सब 12 टेंस को पहचानिए इसमें से। ठीक है, तो दोस्त सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है। उसके बाद पहचानना है कौन कंटिन्यूअस है, कौन परफेक्ट है और कौन परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा यहाँ दिखाता है दोस्त, सबसे पहले यहाँ खाता है, देखिए वह बाजार जा चुकेगी। आपका पहला एग्जाम्पल है वह बाजार जा चुकेगी। ठीक है, वह बाजार जा चुकेगी। तो सबसे पहले हमको देखना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। लास्ट में क्या लगा है जी? ग लगा है, तो प्रेजेंट की पास्ट की फ्यूचर तो फ्यूचर। अच्छा, अब हमको फ्यूचर में पहचानना है, फ्यूचर में क्या गो? 4 गो ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि बात फ्यूचर का है। अब हमको जानना है कि फ्यूचर में कौन का है। तो ग के पहले हमने आपको बताया कि अगर चुका है तब परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें रह जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो गया? पहले का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है? अब हमको है
हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पहचानना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। लास्ट में ह है, प्रेजेंट कह देंगे। अब हमको पहचानना है कि प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमने आपको बताया दोस्त कि ह के पहले अगर रहा आ गया तो कंटिन्यूअस होगा, ह के पहले अगर रहा आ गया तो कंटिन्यूअस, तो हम कह देंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम जान लें कि प्रेजेंट है, काहे कि लास्ट में ह लगल है, ठीक है। अब हमको पहचानना है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट है, यही ना। तो प्रेजेंट हम जान गए, रहा तो रहा यानी कंटिन्यूअस, हम कह दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, कह दिए ना। अब आपका दोस्त कहता है तीसरा नंबर एग्जाम्पल, वे लोग जा चुके हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है लास्ट में कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो वे लोग जा चुके हैं तो लास्ट में है आ गया ना, तो है आ गया यानी प्रेजेंट है। अब हमको जानना है कि प्रेजेंट में कौन है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट है। तो चूका यानी परफेक्ट कर देंगे, यानी कि ह से हमको पता चला कि प्रेजेंट है, ठीक है। हमको ह से पता चला कि प्रेजेंट है और चूका से पता चला कि परफेक्ट है, यानी कि हम कह देंगे कि वाक्य मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्लियर है। अच्छा, अब आपका है दोस्त चौथा नंबर, वह कल बाजार जाएगी। तो लास्ट में क्या है, हमको पहले पहचानना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो लास्ट में ग है तो कह देंगे लास्ट में ग जो फ्यूचर होगा तो फ्यूचर होगा ग। अच्छा, अब पहचाना कि फ्यूचर में क्या है दोस्त, कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट है। तो हमने बताया कि अगर रहा रहेगा तो कंटिन्यूअस, तो रहा तो नहीं इसके पहले है, गा के पहले। अच्छा, चुका भी नहीं है, तारा भी नहीं है, तो कुछ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। यानी हम कह देंगे कि कल वह बाजार जाएगी, ये मेरा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है। अब है वह ताजमहल देख चुकी है। तो पहले हमको पता करना है दोस्त कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो आप कहिएगा कि चुकी है, लास्ट में ह लगा है ना, तो प्रेजेंट होगा। ये तो क्लियर लगा प्रेजेंट हो गया। अच्छा, तो हम लिख लेते हैं कि प्रेजेंट मेरा हो गया, ठीक है। अब हमको पहचानना है कि प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट है। तो चूका पहले लगा, तो चूका हमको क्या कहता है कि परफेक्ट होगा, यानी मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कौन हो गया, वह ताजमहल देख चुकी है। अब छठा क्वेश्चन कहता है कि दशरथ अयोध्या में राज करते थे। यानी कि दशरथ लास्ट में क्या है जी, था है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। रहा लगा है, इसका था का पहले नहीं, था का पहले चुका लगा है नहीं, था का पहले ता रहा लगा है नहीं, अब कुछ नहीं रहे लगा तो क्या कह देंगे, ये तीनों में से कोई नहीं रहा तो कह देंगे क्या, पर सबसे पहले कि था तो पास्ट हो गया, अब कुछ नहीं लगा है तो इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब कहता है कि वह सुबह से खाता रहा है, तर है सबसे लास्ट में कि है तो है यानी कि प्रेजेंट हो गया, है यानी प्रेजेंट। अच्छा, यानी मेरा प्रेजेंट तो हो गया। अच्छा, अब फिर क्या कहता है, ह के पहले क्या लगा है, रहा ही नहीं बल्कि ता रहा है, तो ता रहा है के पहले आगे ता रहा, यानी क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हम कह देंगे कि वाक्य मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कौन वाला, वह सुबह से खाता रहा है। क्लियर है। अब है वे लोग जा चुके होंगे, लास्ट में ग है, कह देंगे फ्यूचर है। अब फ्यूचर में कौन है, चुके होंगे, चुका लगल है यानी परफेक्ट, यानी कह देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्लियर है। अब है दोस्तों वह कहाँ रहता है, ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे लोग कहाँ गए, तो आपको बताया था कि न तो है न था है न ग है, वो सीधे पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है। तो आप तो हिंदी में पहचान गए दोस्त कि कौन प्रेजेंट होगा, कौन पास्ट होगा, कौन फ्यूचर होगा, कौन इंडेफिनिट होगा, कौन कंटिन्यूअस होगा, कौन परफेक्ट होगा और कौन परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अब बात आपको दे दें इंग्लिश में, तो कैसे पहचानिएगा, तो 2 मिनट और। तो दोस्त अब हमको इंग्लिश में दे देगा तब कैसे पहचानेंगे, तो देखिए आप पहली बात है पहले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 7 होता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस सब 12 होता है। क्लियर है। तो जहां आपको दिख जाए इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, याद रखिएगा
इज एम आर जिस सेंटेंस में आपको कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना दिया हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना दिया हो, जहां आपको दिख गया इज एम आर हैज हैव डू डज, आप आंख मूंद के कहिएगा कि प्रेजेंट का होगा। बाज बेयर डीड हैड, बाज बेयर डीड हैड, बाज बेयर डीड हैड, ये जहां दिख गया आपको कोई सेंटेंस में, कितना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, कोई सेंटेंस में दिख गया कह दीजिएगा कि पास्ट है। असल भी जहां दिख गया कह दीजिएगा फ्यूचर है। अब हमको बात आता है कि प्रेजेंट जान गए कि इज एम आर हैज हैव डू डज द प्रेजेंट, बाज वेयर डिड हैड पास्ट, शैल विल द फ्यूचर। अब हमको जानना है कैसे इंडेफिनिट पहचानेंगे, कैसे कंटिन्यूअस, कैसे परफेक्ट और कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अगर आपको V1 या V5, अगर verb 1 या verb 5 हो तो इंडेफिनिट, इसमें खरा जानते ही होंगे कि verb 2 होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब V4 जहां मिल गया सब में कंटिन्यूअस, V4 जहां मिल गया सब में कंटिन्यूअस, यानी अगर आपको एग्जांपल समझाएंगे, फिर परफेक्ट जहां V3 मिल गया परफेक्ट, V3 से ही परफेक्ट, V3 से ही परफेक्ट। अब बीन प्लस आईएनजी, 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 तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? इज एम आर हैज हैव डू डज मिल जाए प्रेजेंट, लेकिन V1 V5 मिल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, V4 मिल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, V3 मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट, अब V4 मिलेगा और साथ में बीन मिलेगा तो क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे इसमें है V2 मिल गया पास्ट इंडेफिनिट, V4 मिल जाएगा साथ में बाज कर रहेगा आई बाज रीडिंग, यानी V4 मिल गया पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट है, V3 मिल गया परफेक्ट हो जाएगा। अब बीन प्लस आईएनजी मिल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसने इसमें भी है V1 मिल गया फ्यूचर इंडेफिनिट, V4 मिल गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, V3 मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट और बीन प्लस आईएनजी मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आपको एग्जांपल के माध्यम से हम समझाते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ दे दिया आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग, तो सबसे पहले आपको पहचानना है दोस्त कि प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा कि फ्यूचर होगा। इसमें बाज लगा है ना, देखिए बाज इसमें लगा है, बाज बाज यानी क्या पास्ट, तो सबसे पहले जान लेंगे पास्ट हुआ। अब हमको देखना है कि पास्ट के चारों में कौन होगा, ध्यान देखना है। तो आईएनजी लगल है जी, तो आईएनजी यानी V4 तो कंटिन्यूअस, यानी हम कह देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बैक है। क्लियर है? देखिए फिर यहाँ देखिए ही रॉट ए लेटर, ही रॉट ए लेटर, तो यहाँ पे देखिए रॉट ए लेटर यानी V2 है, V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्लियर है? आज एग्जांपल हम देते हैं आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब दोस्त आप इसको पहचानिए, तो सबसे पहले हमको पहचानना है कि पास्ट हो सॉरी प्रेजेंट होगा कि पास्ट के फ्यूचर। हिंदी में भी वही करना है, प्रेजेंट के पास्ट के फ्यूचर, इंग्लिश में भी वही कि प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा कि फ्यूचर होगा। तो देखिए इज एम आर हैज हैव, यहाँ हैव आ गया ना जी, यानी हैव, तो हैव से हम क्लियर कर लिए कि प्रेजेंट का बात है। अब हमको देखना है कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कौची है, इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बीन लगल है आईएनजी लगल है, बीन लगल है और आईएनजी लगल है, बीन और आईएनजी इसमें लग गया, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? अभी हम आपको और एग्जांपल देते हैं, आप बन रहिए मेरे साथ, ठीक है? आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि प्रेजेंट की पास्ट की फ्यूचर। तो हैड कौन सी बात है, बाज वेयर डिड हैड पास्ट में, सबसे पहले आ गया मेरा पास्ट, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि मेरा पास्ट तो खुद आ गया। अच्छा अब फिर क्या है, बीन भी लगल है आईएनजी भी लगल है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भाग है। क्लियर है? अब देखिए आई शैल गो, ठीक है मैं जाऊंगा, तो सबसे पहले देखिए शैल है विल है, तो क्या हो गया जी, क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। शैल से पता चलता है कि फ्यूचर है, शैल से क्या पता चलता है? फ्यूचर है। अब फिर verb 1 है गो, तो verb 1 से पता चलता है कि इंडेफिनिट है, यानी मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। क्लियर है? और देखिए आई, दूसरा चीज लिख लीजिए, सी विल
हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। आपको कितना ही बड़ा वाक्य क्यों ना दे दे, सबसे पहले आपको पहचानना है कि प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा कि फ्यूचर होगा। तो सी विल आ गया, तो हमने बताया कि शैल विल जहां आ जाए उसको फ्यूचर कहना है, तो सबसे पहले हम कह देंगे ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर हम कह दिए। अच्छा, अब हमको देखना है दोस्तों आइएगा कि इसमें कौन होगा, इंडेफिनिट की कंटिन्यूअस की परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो विल हैव लगल, अब बीन भी लगल है, आईएनजी भी लगल है, तो बीन लगल है, आईएनजी लगल है, तब परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है ना जी, क्लियर है ना, कहिए कि नहीं, कहिए कि नहीं। आपका दोस्त मेरे, भाई मेरे, ये क्लियर है ना। तो आपका टेंस समाप्त होता है और आज के बाद आपको टेंस पहचानने में कभी दिक्कत होगा ही नहीं, ये मेरा दावा है, ठीक है, पूर्ण गारंटी है, वो कभी दिक्कत नहीं होगा। कल से हम इसका रूल बताएंगे जो आपको टेंस बनाने में आसानी होगी। थैंक यू, अच्छा लगे दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा।